नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महादयी नदी जल विवाद की। ये मामला काफ़ी पुराना है, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के बीच। लेकिन हाल में कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार के एक बयान से ये फिर से गर्म हो गया है। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये पूरा झगड़ा है क्या, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं और अब लेटेस्ट क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं इसे। बिल्कुल, ये काफ़ी पेचीदा मामला है। इसमें पानी की ज़रूरतें हैं, पर्यावरण की चिंताएं हैं और फिर राज्यों के आपसी रिश्ते भी हैं। तो हाँ हाँ, शुरुआत कर्नाटक के ताज़ा रुख से करते हैं। हाँ, तो जैसा सुनने में आया, डीके शिव कुमार ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के बयान पर आपत्ति जताई है। सावंत ने कहा था कि केंद्र सरकार कर्नाटक की जो ये महादेवी परियोजना है, उसे मंजूरी नहीं देगी। हाँ, और शिव कुमार का कहना है कि कर्नाटक तो काम शुरू करेगा, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी भी वापस लेने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अर्जी वापस लेंगे। हाँ, और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि टेंडर तो पहले ही निकल गए थे और जब केंद्र ने कुछ आश्वासन दिया था तो भाजपा नेताओं ने जश्न भी मनाया था उस वक्त। तो ये तो मामला और उलझ गया। पहले जश्न, अब विरोध। सही कहा। और शिव कुमार अब एक और कदम आगे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी पार्टियों के नेताओं को लेकर दिल्ली जाएंगे ताकि केंद्र को मना सकें कि भाई परियोजना जरूरी है। अच्छा। उनका मानना है कि जल शक्ति मंत्री और पर्यावरण मंत्री वो तो निष्पक्ष है, मसला असल में गोवा के साथ है। तो ये अब सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं रहा, ये राजनीतिक दांव-पेच का मामला भी बन गया लगता है। बिल्कुल, प्रेशर पॉलिटिक्स। तो ये नदी इतनी खास क्यों है महादेवी? इतना विवाद क्यों? देखिए, महादेई नदी, जिसे गोवा में मांडवी भी कहते हैं, ये निकलती है पश्चिमी घाट से, कर्नाटक के भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से। फिर ये कर्नाटक, गोवा और थोड़ा सा महाराष्ट्र से होते हुए पणजी के पास अरब सागर में गिर जाती है। अच्छा। खासकर गोवा के लिए इसे कहते हैं लाइफलाइन, जीवन रेखा। जीवन रेखा? हाँ, क्योंकि सोचिए, राज्य की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी यहीं से मिलता है। आधी आबादी? जी। और सिर्फ पीने का पानी नहीं, वहाँ की खेती, इकोनॉमी और जो नाजुक इकोसिस्टम है, जैसे मांडवी का मुहाना, महादई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सब इसी पर टिके हैं। और ये पूरा इलाका तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो गोवा के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अहम है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक क्या करना चाहता है इस पानी का? ये जो परियोजना है कलसा बंडूरी, ये क्या है असल में? हाँ, तो कर्नाटक का प्लान है कलसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट। इसमें वो महादेई की दो सहायक नदियां हैं, कलसा और बंडूरी, उनका पानी मोड़कर मालप्रभा नदी में डालना चाहते हैं। मालप्रभा आगे कृष्णा नदी में मिलती है। अच्छा, मोड़ने का प्लान है। हाँ, और मकसद है कि उत्तरी कर्नाटक के जो सूखाग्रस्त जिले हैं, बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट, गडग, वहाँ पीने के पानी और सिंचाई की ज़रूरतें पूरी हों। ये कोई आज का प्लान नहीं है, ये तो 1980s में ही प्रस्ताव आया था, पर गोवा महाराष्ट्र के विरोध के कारण अटका रहा। तो एक तरफ कर्नाटक के सूखे इलाके, दूसरी तरफ गोवा की जीवन रेखा और पर्यावरण, सीधा टकराव है। बिल्कुल। कर्नाटक का तर्क है कि भाई हमारे लोगों को पानी चाहिए, सूखा है और नदी के पानी का बंटवारा बराबरी से हो। गोवा कहता है कि अगर पानी मोड़ा तो उनकी मांडवी नदी का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी खतरे में आ जाएगी, पीने के पानी और खेती पर असर पड़ेगा। और महाराष्ट्र का क्या रोल था इसमें? उनका भी जिक्र आया था। हाँ, महाराष्ट्र की भी अपनी चिंताएं थी, खासकर एक बांध के प्रस्ताव को लेकर विरदी गांव के पास। समझ गया। तो इतने साल से ये चल रहा है, तो क्या कोई कानूनी हल निकालने की कोशिश हुई? कोई ट्रिब्यूनल वगैरह? हाँ, बिल्कुल। 2010 में एक ट्रिब्यूनल बना था, महादई जल विवाद न्यायाधिकरण, MWDT। ये इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के तहत बना था और 2018 में इस ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला भी दिया। अच्छा, क्या फैसला था? फैसले में कर्नाटका को मिला 13.42 TMC पानी। TMC 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी नापने की यूनिट है। हाँ। तो कर्नाटका को ये पानी पीने और बिजली बनाने दोनों के लिए मिला। गोवा को मिला 24 TMC और महाराष्ट्र को 1.33 TMC। तो बंटवारा तो हो गया था, फिर विवाद क्यों? क्योंकि गोवा इस फैसले से खुश नहीं था। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और साथ में कंटेम्प्ट पिटिशन भी डाली है। महाराष्ट्र ने भी अपील की है। तो कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि पानी का बंटवारा राज्यों के बीच कितना जटिल हो सकता है।
कानून, पर्यावरण, विकास सबको जुड़ा है। निश्चित रूप से। और इसीलिए शायद ये सिविल सेवा परीक्षाओं जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी इतना डिस्कस होता है। एक ये क्लासिक केस स्टडी है अंतर्राज्यीय जल विवाद की। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो कर्नाटक को विकास के लिए पानी चाहिए, गोवा को अपना पर्यावरण और पानी बचाना है, महाराष्ट्र के अपने हित हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया पर सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जमीन पर तनाव है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, दोनों ही मुख्य पक्ष नदी को अपनी जीवन रेखा मान रहे हैं। गोवा अपने पर्यावरण और पानी के लिए, उत्तरी कर्नाटक सूखे से निजात पाने के लिए। और जब ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद भी हल नहीं निकल रहा तो आगे क्या होगा? खास तौर पे जब हम सोचें कि क्लाइमेट चेंज से भविष्य में पानी की उपलब्धता पर और असर पड़ सकता है, तो ऐसे में ये अंतर्राज्यीय जल संघर्ष कैसे सुलझेंगे? ये एक अहम सवाल है जिस पर हमें आगे भी ध्यान देना होगा।